तो ज्यामिति रे सादृश्य अनुशीलनी 1C को आज समाप्त करदबा। देखो आरंभ करिबा क्वेश्चन नंबर 22 रो समाधान पाखरु एवं शेष प्रश्न अछि क्वेश्चन नंबर 25। तो यही वीडियो रे आमे क्वेश्चन नंबर 22 रो आरंभ करिकी क्वेश्चन नंबर 25 पर्यंत प्रश्न रो समाधान करिबा। बुझियला ना? तापरे हमर अनुशीलनी 1C हिजिबो खत्म, फिनिश, टाटा, बाय बाय। बुझियला? तो वर्तमान देखो क्वेश्चन नंबर 22 रो प्रश्न को कहा जाईची ए पी बी एक रेखीय ए क्यू बी एक रेखीय हेले ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू बी हेले प्रमाण कर जे पी ओ क्यू बिंदु एक व अभिन्न, पी ओ क्यू बिंदु एक व अभिन्न माने ए दुईटा बिंदु समान, पी बिंदु जहा क्यू बिंदु भी सेया। तो प्रथमे प्रश्न को भल भाव बुझिया पई आमे चित्र अंकन करिबा। कहा जाईची ए पी बी एक रेखीय अर्थात ए बिंदु पी बिंदु आउ बी बिंदु एक रेखारे अवस्थान करती, एक सरल रेखारे अवस्थान करती। बुझियला ना? तो वर्तमान देख मुझे गोटे सरल रेखा अंकन करुच्ची, तीनटा बिंदु दबा ए बिंदु पी बिंदु एवं बी बिंदु, ए पी बी एक रेखीय। तापरे कहा जाईची ए क्यू बी मध्य एक रेखीय। धरा जाओ एठारे आमे क्यू बिंदु चिन्हट करिबा, या मध्य रे ए क्यू एठी दे देबा ए क्यू बी। बुझियला? ए पी बी मध्य एक रेखीय एवं ए क्यू बी मध्य एक रेखीय। तुम चाहिए कौन सी जगह क्यू को चिन्हट कर तुम चाहिए एपटे भी कर। धरा जाओ तुम चाहो एठी क्यू चिन्हट करने कर दियो, किसी असुविधा नहीं। बुझीगला ना? तापर देख कहुई कौन एपी बाई पी बी इज इक्वाल टू ए क्यू बाई क्यू बी, एपी बाई पी बी इज इक्वाल टू ए क्यू बाई क्यू बी। तो आमको प्रमाण करने पड़ो जे पी आउ क्यू बिंदु एक व अभिन्न, पी और क्यू दुईटा अलग अलग बिंदु नुहे गोटे बिंदु बोली आमको प्रमाण करने पड़ो। बुझीगला ना? चलो वर्तमान दत्त लिखिनि। दत्त रे कौन लिखा ना दत्त रे लिखा ए पी बी और ए क्यू बी एक रेखीय, ए पी बाई पी बी इज इक्वाल टू ए क्यू बाई क्यू बी। बस एति हूँ आम दत्त। दत्त लिखि नहीं पार, कह किसी असुविधा नहीं। मु लिखि नहीं, तुम निजे लिखिदेव खातार एवं देखिकी लिख प्रश्न रू है। ए पी बी एक रेखीय ए क्यू बी एक रेखीय हेले एवं ए पी बाई पी बी इज इक्वाल टू ए क्यू बाई क्यू बी। बस एति हूँ आमर दत्त। दत्त पर प्रामाण्य कौन ना पी आउ क्यू बिंदु एक व अभिन्न। तो लेख एठारे प्रामाण्य पी ओ क्यू बिंदु एक व अभिन्न। बुझीगला? चलो वर्तमान आम जा प्रमाण को। देखो दत्तरे कहा जाईची जे एपी बाई पी बी इज इक्वाल टू ए क्यू बाई क्यू बी, एपी बाई पी बी इज इक्वाल टू ए क्यू बाई क्यू बी। वर्तमान आम कौन करवा ना उभय पार्श्व ए के जोग करवा। केते जोग करवा? ए के जोग करवा। लिख एपी बाई पी बी प्लस 1 इज इक्वाल टू ए क्यू बाई क्यू बी प्लस 1। बुझीगला ना? वर्तमान तले आमर लसागु आसीबो पीबी, ऊपर चल जीवो एपी प्लस पीबी, एपी प्लस पीबी इज इक्वाल टू देखो एठारे आमर तले लसागु आसीबो क्यूबी, ऊपर चल जीवो ए क्यू प्लस क्यूबी, ए क्यू प्लस क्यूबी। बुझीगला ना? चलो वर्तमान देखो एपी प्लस पीबी कौन है जीवो? एपी प्लस पीबी कौन है जीवो? एबी है जीवो ना? एपी प्लस पीबी कौन है जीवो? एबी है जीवो। तो लिखो ए बी बाई पी बी इज इक्वाल टू ए क्यू प्लस क्यू बी कौन है ए क्यू प्लस क्यू बी कौन है सही ए बी है ए बी बाई क्यू बी, ए बी बाई क्यू बी। बुझीगला ना? देखो लब लब समान अच्छी तो हर हर भी समान हो ना। तो बोथ साइड रु लब ए बी को कैंसिल कर दियो, तुम्हें पाइबा पी बी इज इक्वाल टू क्यू बी, पी बी इज इक्वाल टू क्यू बी। बुझीगला ना? तो कहिबार अर्थ है पी रु बी जेतिकी दूर क्यू रु बी मध्य सेतिकी दूर, पी रु बी जेतिकी दूर क्यू रु बी मध्य सेतिकी दूर। देखो तुम चित्र देखिकी जानि पारछो जे पी रु बी जेतिकी दूर क्यू रु बी किंतु सेतिकी दूर नुहे। जदि पी आउ क्यू दुईटा अलग अलग बिंदु होती तेबे एई कथा असंभव। पी रु बी जेतिकी दूर क्यू रु बी सेतिकी दूर हबनी, जेमति कि चित्र रे देखा जाउची आमे परिष्कार जानि पारुछे। बुझियला ना? तो एहार अर्थ हेउची पी ओ क्यू बिंदु द्वय एक व अभिन्न, दुईटा अलग अलग बिंदु नुहंती। बुझियला ना? तो लेख मात्र एहा असंभव। अतएव
P ओ Q बिंदु द्वय एक व अभिन्न अटंती लेख अतएव P ओ Q बिंदु द्वय एक व अभिन्न बुझीला लेख प्रूव्ड बा प्रमाणित। तो एथि सहित आमर क्वेश्चन नंबर 22 रो समाधान सरी जाइछि। वर्तमान देखिबा क्वेश्चन नंबर 23 रो प्रश्न कोन अछि। देखो क्वेश्चन नंबर 23 रो प्रश्न अछि जे चित्र रे ए बी सी कोण एक स्थूल कोण लक्ष्य करो ए बी सी कोण एई कोण ये होछि स्थूल कोण ए बिंदुरु बीसी रश्मि प्रति अंकित लंबर पाद बिंदु हेउछि डी। तो ए बिंदुरु बीसी रश्मि प्रति अंकित लंबर पाद बिंदु हेउछि डी जदि एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी इंटू सीडी हुए तबे प्रमाण कर जे बीएडी कोण एवं सीएडी कोण परस्पर अनुपूरक कोण। अनुपूरक कोण बुझी पारछो तो जेउ दुईटी कोणर परिमाणर समष्टि 90 डिग्री सेई दुईटी कोण को परस्पर अनुपूरक कोण बोली कहा जाए बुझियला। चलो वर्तमान आमे कोन करिबा ना चित्र को देखिकी दत्त लिखि नबा। दत्त लेख दत्त रे कोन लिखिबो ना ए बी सी कोण एक स्थूल कोण ए बिंदुरु बीसी रश्मि प्रति अंकित लंबर पाद बिंदु हेउची डी एवं एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी इंटू सीडी एतिकी एतिकी होची हमर दत्त। दत्त तमे निजे लिखि नै परिबो काहर किछ असुविधा नै। चलो वर्तमान दत्त परे आमे जिबा प्रामाण्य को। प्रामाण्य कोन प्रमाण करिबा एठारे ना बीएडी कोण एवं सीएडी कोण परस्पर अनुपूरक कोण बा आमे लिखि दै परिबा मेजरमेंट बीएडी प्लस मेजरमेंट CAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रथमे ए दुईटी कोण को चिन्हट कर BAD कोण BAD कोण माने एई कोणटा BAD कोण बुझियला एवं CAD कोण CAD कोण पूरा बड़ कोणटा बुझियला। तो ये सान कोण आउ बड़ कोण ए दुईटा कोण को मिसेले हमकु मिलिबो 90 डिग्री बुझियला। तो प्रामाण्य हो जाइछि। प्रामाण्य परे आमे जिबा प्रमाण को। प्रमाण देखो कुआ जाइछि एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी इंटू सीडी दत्त रे कुआ जाइछि लेखो दत्त अछि जे एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी इंटू सीडी। एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी इंटू सीडी। एडी स्क्वायर माने कोन एडी इंटू एडी अरे दीटा एडी को गुणिले एडी स्क्वायर ही जीवनी की। तो लेखो एडी इंटू एडी इज इक्वल टू बीडी इंटू सीडी। वर्तमान गोटे काम कर बीडी को एपाक को नहीं आस आउ एडी को आरपाक को फेंगी दियो। तो आमे पाइबा एडी डिवाइडेड बाय बीडी इज इक्वल टू सीडी डिवाइडेड बाय एडी। सीडी डिवाइडेड बाय एडी बुझियला। चलो वर्तमान आमे दुईटी त्रिभुज मध्य रे तुलना करिबा। त्रिभुज एडीबी त्रिभुज एडीबी एठारे बीडी आस जीवो। त्रिभुज एडीबी सहित आमे तुलना करिबा त्रिभुज सीडीए बुझियला। एडीबी आउ सीडीए सीडीए माने पूरा बड़ त्रिभुज सीडीए बुझियला। लेखो त्रिभुज एडीबी ओ त्रिभुज सीडीए द्वयरे कोन कोन समान अछि ना प्रथम कथा हेउची एडी बाय बीडी इज इक्वल टू सीडी बाय एडी। देखो एडी बाय बीडी इज इक्वल टू सीडी बाय एडी बुझियला ना। चलो एडी बाय बीडी इज इक्वल टू सीडी बाय एडी। एडी बाय बीडी कहा पई ना त्रिभुज एडीबी पई। एडी बाय बीडी इज इक्वल टू त्रिभुज सीडीए पई सीडी बाय एडी बुझियला। तापरे कुआ जाइछि देखो एई कोणर परिमाण हेउछि 90 डिग्री माने एडीसी कोणर परिमाण 90 डिग्री। त्रिभुज एडीबी पई एडीबी कोणर परिमाण 90 डिग्री आउ त्रिभुज सीडीए पई मेजरमेंट सीडीए इज इक्वल टू 90 डिग्री बुझियला। डी कोण हेउछि साधारण कोण। तो तमे लिखि दै परिबो एठारे मेजरमेंट डी हेउछि साधारण कोण। मेजरमेंट डी साधारण कोण बुझियला। तो लक्ष्य कर ए दुईटी त्रिभुज रे दुई गोटी अनुरूप बाहु परस्पर सहित समानुपाती हो जाइछंती एवं सेमानंकर अंतर्गत कोणर परिमाण मध्य समान हो जाइछि। तेणु आमे कहि देई परिबा ए दुईटी त्रिभुज सदृश अटंती कोन पई ना उपपाद्य 6 पई बुझियला। लेखो अतएव त्रिभुज एडीबी सदृश त्रिभुज सीडीए कोन पई ना उपपाद्य 6 पई
बुझीगला वर्तमान जेतेबेले दुईटी त्रिभुज परस्पर सहित सदृश हो जाइछंती तेणु सेमानंकर अनुरूप कोणर परिमाण परस्पर सहित समान हो जिवो बुझीगला ना। तो देखो त्रिभुज ए डी बी आउ त्रिभुज सी डी ए त्रिभुज ए डी बी मुझे कर दूची त्रिभुज ए डी बी एवं त्रिभुज सी डी ए त्रिभुज सी डी ए तो देख ए कोणर परिमाण सी कोणर परिमाण सहित समान हो त्रिभुज ए डी बी रो ए कोणर परिमाण माने छोटिया ए कोणर परिमाण डी ए बी कोणर परिमाण त्रिभुज सी डी ए रो सी कोणर परिमाण सहित समान हो बुझीगला ना। तो आम लिखिदे पारिबा डी ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ए सी डी लिखो मेजरमेंट डी ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ए सी डी बुझीगला। चलो वर्तमान दुईटी कोणर परिमाण समान हो गला तापर देख त्रिभुज ए डी सी को टिके लक्ष्य कर बड़ त्रिभुज को ए बड़ त्रिभुज रे ए डी कोणर परिमाण 90 डिग्री दिया जाइछि यार अर्थ हेउछि अन्य दुईटी कोणर परिमाणर समष्टि 90 डिग्री हबो हां कि ना काहे ना त्रिभुजर तीन कोणर परिमाणर समष्टि केते 180 डिग्री गोटे कोणर परिमाण ऑलरेडी दिया गलानी 90 डिग्री तेणु आउ दुईटी कोणर परिमाणर समष्टि केते हबो 90 डिग्री हबो 90 युक्त 90 180 बुझियाला। तो देखो त्रिभुज ए डी सी रे मेजरमेंट ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री तेणु आम लिखिदे पारिबा जे मेजरमेंट डी ए सी प्लस मेजरमेंट ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री बुझीगला अन्य दुईटी कोणर परिमाणर समष्टि 90 डिग्री हो वर्तमान देख डी ए बी कोण जगह आम ए सी डी कोण लिखिदे पारिबा आउ ए सी डी कोण जगह आम लिखिदे पारिबा डी ए बी कोण बुझीगला। तो ए सी डी कोण जगह लिख डी ए बी कोण एक कथा आम पूर्व प्रमाण कर सारचु लिख मेजरमेंट डी ए सी प्लस मेजरमेंट डी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बस यही कथा ही प्रमाण करिया पे कहा जाइतिला आउ लिखिबा प्रूव्ड बा प्रमाणित कौन प्रमाण करिया पे कहा जाइतिला जे बी ए डी प्लस मेजरमेंट सी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो ये हमर बी ए डी कोण नुहे कि अरे ई कोणटा बी ए डी कोण डी ए बी कोण जहा बी ए डी कोण भी सेया तो लिखो मेजरमेंट बी ए डी प्लस देखो डी ए सी कोण जहा सी ए डी कोण मध्य सेया सी ए डी कोण जहा डी ए सी कोण भी सेया बुझियाला। तो ये डी ए सी कोण जगह तुम लिखि दी पारिबो मेजरमेंट सी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री बस यही कथा ही हमको प्रमाण करिया पे कहा जाइतिला आमे लिखिबा प्रूव्ड बा प्रमाणित बुझियाला। तो एथि सहित क्वेश्चन नंबर 23 रो समाधान मध्य सरी जाइछि वर्तमान देखिबा क्वेश्चन नंबर 24 रो प्रश्न कोन अछि प्रश्न अछि जे त्रिभुज ए बी सी रो ए बी बाहु और ए सी बाहु परे यथाक्रमे x और y बिंदु अवस्थित जेपरि कि xy समांतर BC ट्रापेजियम XBCY रो क्षेत्रफल त्रिभुज AXY रो क्षेत्रफल रो 8 गुण हेले AX अनुपात BX रो मान केते हबो। तो एठारे हमको प्रामाण्य किछि देइनी माने किछि प्रमाण करिया पे कुआ जाइनी केवल कुआ जाइछि x अनुपात bx रो मान बाहर करो बुझियला ना। तो प्रश्नटी को भला भाबरे बुझिया पई आमे एठारे त्रिभुज ABC रो चित्र अंकन करिवा जहार कि AB बाहु और AC बाहु उपरिस्थ x और y एपरि दुईटी बिंदु हेतिबे जेपरि कि xy समांतर BC बुझियला ना। चलो वर्तमान मु एठारे त्रिभुज ABC रो चित्र अंकन करूची देखो ये हूँ आमर त्रिभुज ए बी सी तो लेख त्रिभुज ए बी सी ए बी बाहु उपरिस्थ x गोटे बिंदु एवं एसी बाहु उपरिस्थ y गोटे बिंदु जेपरि कि xy समांतर BC xy समांतर BC बुझीगला ना। तापर कौन कहा जाइछि ट्रापेजियम XBCY रो क्षेत्रफल ट्रापेजियम XBCY रो क्षेत्रफल त्रिभुज AXY रो क्षेत्रफल रो 8 गुण त्रिभुज AXY रो क्षेत्रफल रो 8 गुण बुझीगला ना। चलो वर्तमान आमे कौन करिबा ना दत्त लिखि नबा दत्तरे कौन लिखा जीवो ना त्रिभुज ABC रो AB बाहु और AC बाहु उपरिस्थ x और y बिंदु द्वय अवस्थित जेपरि कि xy समांतर BC ट्रापेजियम XBCY रो क्षेत्रफल त्रिभुज AXY रो क्षेत्रफल रो 8 गुण बस एतिकी होची हमर दत्त दत्त समस्त लिखि दै परिबो काहर किछि असुविधा नै प्रश्न देखिबो दत्त लिखिबो दत्त परे आमे जिबा प्रामाण्य प्रामाण्य नै एठारे हमकु निर्णय देइछि निर्णय करिया पई देइछि हला। तो लिखो निर्णय
कौन निर्णय देइछि ना x अनुपात bx, x अनुपात bx रो मान केते बुझियला। निर्णय पर आमे जिबा समाधान, समाधान बा सॉल्यूशन। चलो वर्तमान देखो दत्तर दिया जाइछि जे ट्रापेजियम एक्स बी सी वाई रो क्षेत्रफल त्रिभुज ए एक्स वाई रो क्षेत्रफल 8 गुण, माने ट्रापेजियम एक्स बी सी वाई रो क्षेत्रफल बाहरिबो जदि हमें त्रिभुज ए एक्स वाई रो क्षेत्रफल रे 8 गुण दबा बुझियला ना। ता पूर्व तमे गोटे कथा देखो, जदि हमें ट्रापेजियम एक्स बी सी वाई रो क्षेत्रफल सहित त्रिभुज ए एक्स वाई रो क्षेत्रफल को मिसेइबा ताहले हमको कौन मिलिबो ना पूरा ही बड़ त्रिभुज ए बी सी रो क्षेत्रफल मिल जिवो बुझियला ना। तो लेखो त्रिभुज ए बी सी रो क्षेत्रफल समान त्रिभुज ए एक्स वाई रो क्षेत्रफल प्लस ट्रापेजियम एक्स बी सी वाई रो क्षेत्रफल, ट्रापेजियम एक्स बी सी वाई रो क्षेत्रफल बुझियला ना। जदि हमें त्रिभुज ए एक्स वाई रो क्षेत्रफल रे ट्रापेजियम एक्स बी सी वाई रो क्षेत्रफल को मिसेइबा तेबे हमकु त्रिभुज ए बी सी रो क्षेत्रफल मिल जिवो बुझियला। तो हमें लिखिबा त्रिभुज ए एक्स वाई रो क्षेत्रफल युक्त ट्रापेजियम एक्स बी सी वाई रो क्षेत्रफल, ट्रापेजियम एक्स बी सी वाई रो क्षेत्रफल बुझियला ना। चलो वर्तमान कौन करिबा हमें ना जो ट्रापेजियम एक्स बी सी वाई रो क्षेत्रफल लिखाई ता जगह हमें लिखिबा 8 गुणन त्रिभुज ए एक्स वाई रो क्षेत्रफल। दत्तर दिया जाइछि ना जे ट्रापेजियम एक्स बी सी वाई रो क्षेत्रफल त्रिभुज ए एक्स वाई रो क्षेत्रफल 8 गुण, माने त्रिभुज ए एक्स वाई रो क्षेत्रफल रे 8 गुणी देले हमकु ट्रापेजियम एक्स बी सी वाई रो क्षेत्रफल मिलिबो। तो ये ट्रापेजियम एक्स बी सी वाई रो क्षेत्रफल जगह हमें लिखिबा 8 गुणन त्रिभुज ए एक्स वाई रो क्षेत्रफल बुझियला ना। चलो तो हमें लिखिबा जे त्रिभुज ए बी सी रो क्षेत्रफल समान त्रिभुज ए एक्स वाई रो क्षेत्रफल प्लस 8 गुणन त्रिभुज ए एक्स वाई रो क्षेत्रफल, 8 गुणन त्रिभुज ए एक्स वाई रो क्षेत्रफल बुझियला। वर्तमान हमें पाइबा त्रिभुज ए बी सी रो क्षेत्रफल समान देखो वर्तमान 8टा त्रिभुज ए एक्स वाई रो क्षेत्रफल युक्त गोटे त्रिभुज ए एक्स वाई रो क्षेत्रफल कौन हो 9टा त्रिभुज ए एक्स वाई रो क्षेत्रफल हो बुझीला ना। 8टा त्रिभुज ए एक्स वाई रो क्षेत्रफल युक्त गोटे त्रिभुज ए एक्स वाई रो क्षेत्रफल, तो आम पाइबा 9टा त्रिभुज ए एक्स वाई रो क्षेत्रफल। लेख 9 गुणन त्रिभुज ए एक्स वाई रो क्षेत्रफल बुझीला। वर्तमान देख डाहाण पाखे जो त्रिभुज ए एक्स वाई रो क्षेत्रफल गुणन होगी अच्छी से बाम पाख को आसिले कौन हो हरण हो। तो आम पाइबा त्रिभुज ए बी सी रो क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय त्रिभुज ए एक्स वाई रो क्षेत्रफल समान 9 बा आम लिखि पारे 9 विभक्त 1 बुझीला। 9/1 भी लिखि पार 9 को आम लिखि पार 9 विभक्त 1 बुझीला। तो आम परिशेष कौन पाइलु ना त्रिभुज ए बी सी रो क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय त्रिभुज ए एक्स वाई रो क्षेत्रफल इज इक्वल टू 9/1 आउ बुझीला ना। चलो वर्तमान देख त्रिभुज ए एक्स वाई आउ त्रिभुज ए बी सी ए दुईटी त्रिभुज मध्य तुलना कर, ए दुईटी त्रिभुज सदृश अटंती एक कथा आम बहुत थर प्रमाण कर सारचु। उपपाद्य 1 रु आम प्रमाण कर सारचु ए सब जिनस नुहे कि त्रिभुज ए एक्स वाई आउ त्रिभुज ए बी सी ए दुईटी त्रिभुज सदृश त्रिभुज हेबे। जदि विश्वास होनी पुणी आउ थरे प्रमाण कर दबा। देख लेख त्रिभुज ए बी सी ओ त्रिभुज ए एक्स वाई द्वयरे कौन कौन समान अच्छी देख। प्रथम कथा होची जे त्रिभुज ए बी सी आउ त्रिभुज ए एक्स वाई रो गोटे साधारण कोण अच्छी ए कोण बुझीला ना। लेख मेजरमेंट ए कोण होची एठारे साधारण कोण, ए कोणटी त्रिभुज ए बी सी रे भी अच्छी आउ ए कोणटी त्रिभुज ए एक्स वाई रे भी अच्छी बुझीला ना। तापर द्वितीय कथा होची देख यही कोणर परिमाण सहित समान अर्थात त्रिभुज ए एक्स वाई रो ए एक्स वाई कोणर परिमाण त्रिभुज ए बी सी रो ए बी सी कोणर परिमाण सहित समान। कहीं
ना एक्स वाई समांतर बीसी दत्तर दि जाइए एक्स वाई समांतर बीसी एवं एबी गोटे छेदक आम जाचु दुईटी समांतर सरल रेखा को एक छेदक छेद कले उत्पन्न होता अनुरूप कोण मानकर परिमाण सामान बुझीगला ना। तो आम लिखिदे पारिबा मेजरमेंट ए बी सी इज इक्वाल टू मेजरमेंट ए एक्स वाई कोण पाई ना अनुरूप कोण पाई जेहेतु त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एक्स वाई दुई गोटी अनुरूप कोणर परिमाण परस्पर सहित सामान हो गलानी तेणु निश्चित भाव में 3 नंबर कोणर परिमाण सामान हो कहीं त्रिभुजर 3 कोणर परिमाणर समष्टि 180 डिग्री होता है बुझीगला। तो आम लिखिदे पारिबा वर्तमान अतएव त्रिभुज ए बी सी सदृश त्रिभुज ए एक्स वाई कोण पाई ना को सादृश्य कोण सादृश्य समझ रे आसला ना। चलो वर्तमान देख दुईटी सदृश त्रिभुजर क्षेत्रफलर अनुपात सेमानंकर अनुरूप बाहुद्वयर दैर्घ्यर वर्गानुपात सहित सामान बुझीगला ना। दुईटी सदृश त्रिभुजर क्षेत्रफलर अनुपात सेमानंकर अनुरूप बाहुद्वयर दैर्घ्यर वर्गानुपात सहित सामान अर्थात त्रिभुज ए बी सी रो क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय त्रिभुज ए एक्स वाई रो क्षेत्रफल इज इक्वल टू ए बी बाय ए एक्स रो होल स्क्वायर बुझीगला। चलो वर्तमान आम लिखा जे त्रिभुज ए बी सी रो क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय त्रिभुज ए एक्स वाई रो क्षेत्रफल समान ए बी बाई ए एक्स रो होल स्क्वायर बुझीगला ना ए बी बाई ए एक्स रो होल स्क्वायर किंतु पूर्वर आम त्रिभुज ए एक्स वाई रो क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय त्रिभुज ए बी सी रो क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय त्रिभुज ए एक्स वाई रो क्षेत्रफल बाहर कर दीचु ये जगह देख त्रिभुज ए बी सी रो क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय त्रिभुज ए एक्स वाई रो क्षेत्रफल इज इक्वल टू 9/1 केते 9/1 बा खाली 9 मध्य लिखि दी परिबा। तो लेख 9 इज इक्वल टू ए बी बाई ए एक्स रो होल स्क्वायर बुझीगला। वर्तमान जो स्क्वायर अच्छी आर पाक गले कौन हो रूट ओवर हो बुझीगला ना स्क्वायर आर पाक जाकि कौन हो रूट ओवर हो 9 रो रूट ओवर केते बिल्कुल ठीक 9 रो रूट ओवर होची 3 प्लस माइनस लगेबनी एठी कहीं लगेबनी अरे माइनस एठी बाहरिबनी बाहुद्वयर दैर्घ्यर अनुपात कोन माइनस रे आसीबो ना। तो आम ये जो स्क्वायर अच्छी एपाक आसिकी तुम रूट ओवर कर दियो तो तुम पाइब 9 रो रूट ओवर 3 इज इक्वल टू ए बी बाई ए एक्स आमको मांगी ए एक्स इज टू बी एस देखो ए एक्स अनुपात बी एक्स यार मान मांगी आमको एठी बाहर कौन ए बी डिवाइडेड बाई ए एक्स इज इक्वल टू 3 गोटे कम कर उभय पार्श्वर तुम गोटे कम कर एक वियोग कर उभय पार्श्वर एक वियोग कर 3 वियोग 1 इज इक्वल टू ए बी बाई ए एक्स वियोग 1 तो 3 नु 1 गले केते 3 नु 1 गले 2 इज इक्वल टू ए बी बाई ए एक्स माइनस 1 तो तले आमर लसागु आसजिवो ए एक्स ऊपर चल जीवो ए बी माइनस ए एक्स बुझीगला ए बी माइनस ए एक्स तो आम पाइबा 2 इज इक्वल टू ए बी रु ए एक्स वियोग कले देखिबा ए बी रु जदि आम ए एक्स को काटी दबा आउ कोन रहइबो बी एक्स रहइबो तो बी एक्स बाई ए एक्स तो आम पाई गलु बी एक्स बाई ए एक्स इज इक्वल टू 2 आमको मांगी ए एक्स बाई बी एक्स तो उल्टे दियो एठी एक्स बाई बी एक्स हो 1/2 केते हो 1/2 अनुपात आकार भी लिखि परिबा 1:2 देखो एक्स इज टू बी एक्स बाहर 1:2 बुझीगला एक्स इज टू बी एक्स बाहर 1:2 बुझीगला। चलो एथि सहित आमर क्वेश्चन नंबर 24 रो समाधान मध्य हो जाइछि देखिबा क्वेश्चन नंबर 25 कोन अछि एबे देखो क्वेश्चन नंबर 25 रो प्रश्न अछि जे एबीसीडी एक समांतरिक चित्र लक्ष्य कर एबीसीडी होछि गोटे समांतरिक चित्र एजी रश्मि बीडी बाहु सीडी बाहु और बीसी रश्मि को यथाक्रमे ई एफ और जी बिंदु रे छेद करे लक्ष्य कर एजी रश्मि बीडी बाहु जहाँकि समांतरिक चित्र रो कर्ण अटे एवं सीडी बाहु एवं बीसी रश्मि को यथाक्रमे ई एफ और जी बिंदु रे छेद करे तो कहिबार अर्थ हेउछि जे एजी रश्मि बीडी कर्ण सीडी बाहु एवं बीसी रश्मि को यथाक्रमे ई एफ जी बिंदु रे छेद करे माने एजी रश्मिटा बीडी बाहु को ई बिंदु रे छेद करे सीडी बाहु को एफ बिंदु रे छेद करे एवं बीसी रश्मि को जी बिंदु रे छेद करे बुझिएला
चलो वर्तमान कह जाइए प्रमाण कर जे ए अनुपात इजी इज इक्वाल टू एफ अनुपात एजी ए अनुपात इजी इज इक्वाल टू एफ अनुपात एजी बुझीगला। चलो वर्तमान आम प्रमाण करवा ता पूर्व आम दत्त लिखि नवा दत्तरे कौन लिखा जीवो ना एबीसीडी एक सामांतरिक चित्र एजी रश्मि बीडी बाहु सीडी बाहु और बीसी रश्मि को यथाक्रमे ई एफ और जी बिंदु रे छेद करे बुझीगला। तो एतिक पर्यंत तुम लिखि नब दत्तरे दत्त आराम से लिखि नब कहार किछि प्रॉब्लम नहीं। चलो वर्तमान आम जीवा प्रामाण्य को कौन आम प्रमाण करवा प्रामाण्य रे आम लिखिबा जे ए अनुपात इजी इज इक्वाल टू एफ अनुपात एजी। वर्तमान तुम्हें चाहिए यह भग्नांश माध्यम रे लिखि पारिबो तो केमती लिखिबो ना ए डिवाइडेड बाय इजी इज इक्वाल टू एफ डिवाइडेड बाय एजी बिल्कुल ठीक। चलो प्रामाण्य पर आम जीवा प्रमाण को लेख प्रमाण बा प्रूफ। वर्तमान चित्र को टिके लक्ष्य कर ए बी सी डी हूँ गोटे सामांतरिक चित्र। तो वर्तमान तुम गोटे कम कर त्रिभुज ए ई डी और त्रिभुज बीईजी यही दुईटी त्रिभुज मध्य तुलना कर बुझीगला ना त्रिभुज एईडी और त्रिभुज बीईजी। तो यही दुईटी त्रिभुज को तुम सदृश बोली प्रमाण कर लेख त्रिभुज एईडी वो त्रिभुज बीईजी बीईजी द्वयरे कौन कौन समान अच्छी ना प्रथम कथा है जे ई कोणर परिमाण दुईटा सामान हम माने ए ई डी कोणर परिमाण बी ई जी कोणर परिमाण सहित सामान हम कहीं ना प्रतिप कोण बुझीगला ना दुईटी सरल रेखा परस्पर को छेद कले उत्पन्न होता प्रतिप कोण बा विपरीत कोण मानकर परिमाण परस्पर सहित सामान बुझीगला। तो लेख मेजरमेंट ए ई डी इज इक्वाल टू मेजरमेंट बीईजी। द्वितीय कथा है लक्ष्य कर एडी समांतर बीसी हाँ कि ना कहीं एबीसीडी गोटे सामांतरिक क्षेत्र तो जेहेतु एडी समांतर बीसी तेणु एडी समांतर बीजी भी हम बुझीगला ना। अरे बीसी बाहुटा तो एक्सटेंड हो ना बढ़ी जाइए बीजी पर्यंत तो आम लिखिपर एडी समांतर बीजी एवं लक्ष्य कर एजी हूँ गोटे छेदक एजी हूँ गोटे छेदक तेणु यही दुईटी कोणर परिमाण मध्य परस्पर सहित सामान हम माने डी ए ई कोणर परिमाण ई जी बी कोणर परिमाण सहित सामान हम है। तो लेख मेजरमेंट डी ए ई इज इक्वाल टू मेजरमेंट ई जी बी कौन पाई एकांतर कोण कौन पाई एकांतर कोण दुईटी समांतर सरल रेखा को एक छेदक छेद कले उत्पन्न होता एकांतर कोण मानकर परिमाण परस्पर सामान। तो यहाँ लिखिदेव एकांतर कोण उपरे लिखिब प्रतिप कोण बुझीगला ना। वर्तमान देख डी ए ई कोणर परिमाण ई जी बी कोणर परिमाण सहित सामान ए कोणर परिमाण जी कोणर परिमाण सहित सामान। तो एठी आगे जी लिखिब जी ई बी बुझीगला ए ई डी आउ त्रिभुज जी ई बी मध्य तुलना कर बुझीगला ना। ए कोणर परिमाण जी कोणर परिमाण सहित सामान ई कोणर परिमाण ई कोणर परिमाण सहित सामान आउ डी कोणर परिमाण बी कोणर परिमाण सहित सामान हम। तो से हिसाब से आम लिखिदे पारिबा अतएव त्रिभुज ए ई डी सदृश त्रिभुज जी ई बी सदृश त्रिभुज जी ई बी कौन पाई को सादृश्य कोण कोण सादृश्य एटा ई मला भलिया येटा एमती लिख जी ई बी। तो त्रिभुज ए ई डी सदृश त्रिभुज जी ई बी कौन पाई ना को सादृश्य को सादृश्य बा कोण कोण सादृश्य बुझीगला। वर्तमान देख सदृश त्रिभुजर अनुरूप बाहु गुड़िक समानुपाती होती तो आम लिखिदे पारिबा ए डिवाइडेड बाय इजी इज इक्वाल टू एडी डिवाइडेड बाय बीजी बुझीगला। लेख ए डिवाइडेड बाय इजी इज इक्वाल टू एडी डिवाइडेड बाय बीजी एडी डिवाइडेड बाय बीजी या तुम समीकरण एक दे दियो बुझीगला ना। चलो वर्तमान तुम लक्ष्य कर त्रिभुज ए जी बी को ये बड़ त्रिभुज को लक्ष्य कर त्रिभुज ए जी बी यही त्रिभुज रे एफ सी समांतर हम ए बी सहित
एफसी समांतर एबी हम हाँ कि ना कहीं ना देख एबी समांतर सीडी अच्छी ना एबी समांतर सीडी तेणु एबी सहित सीडी रो गोटे अंश एफसी भी समांतर हम हाँ कि ना तो लेख त्रिभुज ए जी बी रे एफसी समांतर एबी एफसी समांतर एबी कौन पाई लिखिब जेहेतु सीडी समांतर एबी सीडी समांतर एबी तेणु सीडी रो गोटे अंश हेउची तमर एफसी आमे लिखि दे परिबा त्रिभुज ए जी बी रे एफसी समांतर एबी देखो आमे जानिचु गोटे त्रिभुजर एक बाहु सह समांतर भावे अंकित एक सरल रेखा अन्य दुई बाहु को दुईटी भिन्न बिंदु रे छेद कले सही सरल रेखा द्वारा उक्त दुई बाहु समानुपात रे विभाजित हुअंती अर्थात आमे लिखि दे परिबा एफ बाई एफ जी इज इक्वल टू बीसी बाई सी जी बुझीला उपपाद्य एक लेख एफ बाई एफ जी इज इक्वल टू बीसी बाई सी जी बीसी बाई सी जी बुझीला ना तो देख एठी आमर प्रमाण कौन करिवार अछि एफ बाई एजी करिवार अछि तो एठी तो एफ जी आसीगलानी आमको एटा को एजी रे परिणत करिया पई पड़िबो कौन करिबा ना को उल्टे दबा उल्टे दे कि लेख उल्टे दे कि लिखिले आमे पाइबा एफ जी बाई एफ इज इक्वल टू सी जी बाई बीसी सी जी बाई बीसी समझ रे आसिला ना चलो वर्तमान उभय पार्श्व रे एक युक्त कर उभय पार्श्व रे एक प्लस कर तो आमे पाइबा एफ जी बाई एफ प्लस 1 इज इक्वल टू सी जी बाई बी सी प्लस 1 देखो एठारे तले आमर लसागु आसीबो एफ ऊपर चल जीवो एफ जी प्लस एफ इज इक्वल टू तले आमर लसागु आस जीवो बी सी ऊपर चल जीवो सी जी प्लस बी सी देखो एफ जी प्लस एफ केते ही जीवो एफ जी कहीं रे एफ जी प्लस एफ माने पूरा ही जीवो तमर ए जी डिवाइडेड बाई एफ इज इक्वल टू सी जी प्लस बी सी कौन हो ना बीजी हो सी जी प्लस बी सी हो पूरा बीजी डिवाइडेड बाई बी सी वर्तमान तुम गोटे काम कर पुणी यहाँ को उल्टे दियो उल्टे देले आमे पाइबा एफ बाई ए जी इज इक्वल टू बी सी बाई बीजी बुझीगला ना देख ये बी सी बाई बीजी अच्छी एटी अच्छी एडी बाई बीजी किंतु आमे जानिचु जे एडी बाहुर दैर्घ्य बीसी बाहुर दैर्घ्य सहित समान कहीं एबीसीडी हूँ गोटे सामांतरिक क्षेत्र बुझीगला तो ये जो बीसी अच्छी ए बीसी जगह आमे एडी भी लिखिदे पारिबा तो गोटे काम कर एठी एडी लिखि दियो आमे पाइबा एफ बाई ए जी इज इक्वल टू एडी डिवाइडेड बाई बीजी या तुम समीकरण 2 दे दियो वर्तमान समीकरण 1 और 2 मध्य तुलना कर देख एमानकर डाहाण पाख समान अच्छी एडी बाई बीजी बुझीगला जेहेतु डाहाण पाख सहित डाहाण पाख समान अच्छी तेणु ऑब्वियसली बाम पाख सहित बाम पाख समान हो लिखा इक्वेशन 1 और 2 को तुलना कले आमे पाइबा ए बाई इजी इज इक्वल टू एफ बाई एजी बुझीगला चलो लेख कौट लिखा जगह तो नहीं मुझे लिखि दूची ये लिभे लिखि दूची इक्वेशन 1 और 2 को तुलना कले आमे पाइबा ए बाई इजी इज इक्वल टू एफ बाई एजी ए बाई इजी इज इक्वल टू एफ बाई एजी बस यही कथा आमको प्रमाण करने कहुला प्रूव्ड बा प्रमाणित बुझीगला तो एथि सहित क्वेश्चन नंबर 25 रो समाधान सरी जाइछि आ ज्यामिति रे सादृश्य अनुशीलनी 1C संपूर्ण हो जाइछि कंप्लीट हो जाइछि। आजिरो क्लास को आम एठी रखिबा धन्यवाद।